और लाखों रुपए से तो मैं काम ही कर रहा हूँ। तो एक फर्क है, मालिक तो आप तब भी थे अब भी हैं, तो आपकी आवाज अलग होगी, पत्रकार की आवाज अलग होगी। मैं नौकर हूँ, मैं अंदर हूँ, आप बाहर। आपके पूरे भाषण का सार सिर्फ एक है कि पत्रकारिता का 20% हिस्सा निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि राजनीति पत्रकारिता का मुश्किल से 20% हिस्सा है। अखबार में जब खबर छपती है कि ठंड में कैसे बीमारियों से बचे, 10 डॉक्टरों की राय छपती है, होम्योपैथ की भी उसमें आवाज आती है, उसमें होम्योपैथ की भी आवाज आती है, उसमें आयुर्वेद आचार्य रहते हैं, वो कहते हैं कि गिलोय का काढ़ा पीजिए, फलक काढ़ा पीजिए, इससे बचिए। आयुर्वेद वाला ये कहता है भाई ठंडा पानी मत पीजिए, सारी चीजें रहती है। अब ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा पक्ष है भाई? निष्पक्ष नहीं है वो। पूरा पेट जो है फ्रीजर का घर दिया कि आप कैसे स्वस्थ रहें। अरे हमें ये देखिए भले हम 10 नहीं, हमारे इस नाते केशवर जी हमारे किस्से बहुत प्रेमी आदमी है, हर जगह फैलाए रहते हैं। विकास जी सुनिए, एक चौबे जी थे लखनऊ में पत्रकार। सबसे पहले मैं घड़ी देख लूं, मेरे पास टाइम कितना है? सर 15 मिनट मैंने स्टॉप वॉच रखा हुआ है। अबे 15 मिनट बाद कम है, करता भी करते थे। और तो उन्होंने अच्छा कविता वो पढ़ते थे, वो पुराना सुनाते भी थे। कमलापत त्रिपाठी जो है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कविता लिखी कि सचिवालय के गेट पर घोड़ा पान चबाए, और ये जो है कविता उन्होंने सुनाई कमलापत त्रिपाठी को। कमलापत त्रिपाठी नाराज हुए, बोले तो सचिवालय के गेट पर गधा पान चबाए क्यों नहीं लिखा आपने? कहा लिखा तो गधा पान चबाए ही था, लेकिन वो मुख्यमंत्री है, 10 लोग और बैठे हैं तो बुरा मान जाते। तो इतनी हिम्मत पत्रकारों की। ये है चीफ मिनिस्टर के साथ। अब वही चौबे जी है। अखबार के मालिक आए जैन साहब, कहे भाई आप जो है बहुत दिनों से रिपोर्ट कोई नहीं लिख रहे हैं, महीना भर हो गया, कोई आपकी खबर नहीं कोई बड़ी। तो उन्हें कहा यहाँ काम करने में मजा नहीं रहा। बोले क्या हुआ? बोले बलिया हो गया आपके लिए ब्राह्मण, और ब्राह्मण हो गया विष। क्या मतलब? बोले मैं हूँ विशेष संवाददाता, मेरी खबर के आगे लिख देते हैं विष छोटा, और वो है बलिया, वो है विशेष प्रति, उसको लिखते हैं विप्र। तो मालिक से इस हिसाब से भी बात कर लेते थे पत्रकार। तनख्वाह कम थी, अगर बहुत ज्यादा थी, नौकरी ठोकर पर रखते थे, बातें ही कितना थे कि जो जब होने कुछ भी नहीं है तो मालिक प्रशंसा है। एक सियार का जंगल में हुआ किया तो सारे सियार हुआ करेंगे। वो देखा जाता है कौन कितना देर चला रहा है। कोई घटना हो गई, प्रिंस अगर कुएं में गिरा हुआ है तो उसको निकालना, जिसकी ओबी पहुंच गई 24 घंटा लगा दिया, उसकी पूरा रास्ता देख रहा है। तो अब ये हुआ कब तक चलाएगा? तो जब तक आज तक चलाएगा तब तक चलाएंगे। तो वहां पर एक चीजें हैं। आइए हम कहना बहुत कुछ चाहते थे, हमारा स्टाफ पर लगा रखा है मौला ने। व्यक्तिगत बातें करते हैं। हम लोग गए थे शनि सिंगड़ापुर दर्शन करने, और वहां पर टैक्सी वाला हमें ले गया, एक स्टैंड पर खड़ा किया, और वहां पर यह हुआ अनिवार्य रूप से आपको प्रसाद देना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक वस्त्र पहनना पड़ेगा, पीला वस्त्र, महिलाएं एकदम अलग रहेंगी, पीला वस्त्र पहनना पड़ेगा, वहां नहाना पड़ेगा। ये पीला वस्त्र 120 रुपए का किराए पर मिलेगा। प्रसाद आपका जो है 250 कम से कम होगा, 500 अधिक से अधिक होगा। हमने विरोध किया कि ये 10 गुना है कीमत। तो वहां पर झगड़ा किया उसने, बाकायदा मारने की धमकी दी कि ये तुम्हारा यूपी बिहार नहीं है, यहाँ मार दिए जाओगे, ठाकरे का इलाका है। तो हम गए थे, हुआ तकरार हुई, और अपने पत्नी बच्चों के सामने जिसका मैं हीरो था उसने बाकायदा बेइज्जत किया। मुझे कोई दो राय नहीं, मारा पीटा नहीं, खाली मैं भी चुप ही लगा गया। मैंने लेख लिखा, उसमें मैंने लास्ट में ये लिखा कि सुना है कि शनि सिंगड़ापुर में घरों में ताले नहीं लगते, ताले क्यों लगेंगे, सारे चोर तो यहीं बसे हुए हैं। और कहते हैं ये सब शनि धाम सबसे बड़ा है,
अब मेरा इकलौता बेटा है, अगर वो मर रहा होगा और लोग मुझसे कहेंगे कि एक बार शनि सिंगड़ापुर चले जाओ, वो ठीक हो जाएगा, मैं बेटा मार दूंगा, यहाँ नहीं आऊंगा। लंबा लेख था, भड़ा था मीडिया में, यशवंत जी ने छापा। प्रथम प्रवक्ता में राम बहादुर राय ने छापा। विस्फोट में संजय तिवारी ने छापा। देश की 35-40 वेबसाइट्स में, भड़ा तो आज तक है वेबसाइट का, 35 कम से कम वेबसाइट में वो छपा। मेरे पास एक फोन आता है, अभी मेरे पास सेव है, कि सर विकास मिश्रा जी बोल रहे हैं कि हाँ, और बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला है सर, हम आपको प्लेन का किराया दे रहे हैं और हम टिकट भेज रहे हैं, हमारी गाड़ी वहां रहेगी, आप एक बार आइए शनि सिंगड़ापुर। हम क्या बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं, नहीं प्लीज आइए, आप प्लीज आइए। मैं बताता हूं हुआ क्या। इसके बाद वहां पर 10 पार्किंग थी, 10 पार्किंग का पूरा सब चार दीवार जो स्टाफ थे वो हटा दिए गए। जो पानी टंकियां थी जिस पर नहलाते थे, बाद वहां पता चलता था मंदिर में जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, पीले कपड़े की नहाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो सब पीला कपड़ा वाला सब वो सब खत्म हुआ, सारी टंकियां ढहा दी गई। अब आप जाएंगे तो खड़ा करेगा गाड़ी टैक्सी वाला, कहेगा आपका मन हो तो प्रसाद दे दीजिए, नहीं तो हमें पार्टी का 100 रुपये देना पड़ेगा। इतना ही होता है कि हम जो है 1980 की बात कर रहे हैं, ये बात 2007, 8, 9, 10 या 11 होगी। ये एक रिपोर्ट का असर था, ये इतना बड़ा, तो कहां असर नहीं हो रहा। सिर्फ पॉलिटिक्स की बात मत कीजिए, है पक्षकार, क्योंकि हम पक्षकार हो गए हैं। कौन है यहां पर बैठा हुआ बताए जिसके दिमाग में ये नहीं भरा गया है कि मोदी नहीं तो कौन। सीधे आप भी हमसे पूछते हैं इधर ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। पहले कभी चेहरे कैसी जंग थी राजनीति। देश का पहला हीरो कौन था? पहला हीरो जवाहरलाल नेहरू थे, जो आज इस समय सबसे बड़े खलनायक हैं। दूसरा हीरो कौन होगा? दूसरा हीरो वो हम लोग हीरो हीरोइन को भी हीरो ही बोलते हैं, वो इंदिरा गांधी, जिनको विपक्ष में बैठे हुए अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि मां दुर्गा का अवतार है, अटल बिहारी वाजपेयी। चौथा हीरो केजरीवाल बन रहे थे, मोदी बन गए। हीरो क्या होता है? हम जिसमें अक्स देखते हैं ये कुछ करेगा, कुछ बदलाव करेगा, कुछ बड़ा करेगा, तो उस तरह से हीरो मान लिया। अब बहुत सारे लोगों के हीरो है मोदी। आप जितना आश्चर्य करते हैं कि मोदी के चेहरे से मोदी का चेहरा क्यों दिखाई देता है अखबारों में, आपको याद दिला दूं, इंदिरा गांधी का भी चेहरा पहले पेज पर आता था, राजीव गांधी का भी पहले पेज पे आता था, एक आदमी नहीं आता था, मनमोहन सिंह थे बेचारे, लेकिन वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया जी का और राहुल जी का आ जाता था। ब्लाक जो रिपोर्ट लिखवाता है, अखबार तो अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा राजनीति का हिस्सा है। हम अंदर के आदमी हैं, जिस नाते आपको बताते हैं, जितने लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रिपोर्टिंग की टीम इतनी बड़ी होती है। अब हम बताते हैं, जैसे मोला हो गई, तुम बीजेपी देखोगे, आप कांग्रेस देखेंगी, आप बाकी विपक्षी दल देखेंगे, हो गई। इसके बाद आप स्वास्थ्य देखेंगे, आप जो है वो एमसीडी देखेंगे, आप जो है समाज देखेंगे, आप जो है धार्मिक मामले देखेंगे, सबके बटे हुए हैं। वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम वाले लोगों को ध्यान नहीं जाता करते हैं। पत्रकारिता बिक गए, दल्ला पत्रकारिता बिका मीडिया। एक बार हम लोग डिस्कस, मैं देश के सबसे बड़े चैनल आज तक में संपादक रहा हूँ और कम से कम 7-8 साल रहा हूँ, और हमारे प्रधान हम लोग कहते थे यार, सब कहते हैं दलाल मीडिया, बिका मीडिया, ये है। मैं यार इस चैनल का हेड हूँ 12 साल से, सारा एक आदमी नहीं आया कि 100 रुपए ले लीजिए भाई, एक कोई दाम लगाने नहीं है। हम लोग सारा बिके कहाँ? 2017 के बाद बढ़ रहा है निश्चित रूप से। मैं बताता हूँ, तो मेरा खत्म तो नहीं है टाइम अभी। 17 सितंबर 2017 को मोदी का जन्मदिन था। मैंने एक घंटे का शो बनाया था और मैंने पहली लाइन लिखी थी, इसे कहते हैं छाया। और उस पर मैंने विजुअल लगाए थे कि नरेंद्र मोदी वहां न्यूयॉर्क में कौन सा स्क्वायर है वो, टाइम्स स्क्वायर पर जो है
वो भाषण दे रहे हैं, वो उसके विजुअल लगे और बढ़िया सब रिपोर्ट, और लास्ट में एक पैकेट कि नरेंद्र मोदी का कहाँ विरोध हो रहा है, कहाँ सरकार से चूक हुई है। किसी ने सुप्रीम प्रसाद हमारे चैनल हेड को बता दिया कि इसमें मोदी बड़ी वंदना की गई है। सुप्रीम ने देखा, अब वो मेरे ऊपर चिल्ला पड़े, क्या है यार वंदना कर रहे हो, इसे कहते हैं छा जाना, पूरे दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। हमने कहा भाई जन्मदिन और मरण दिन पर अगर वीरप्पन पर भी प्रोग्राम चलाएंगे, कहीं कहीं उसको ठीक बताएंगे। ये तो देश का प्रधानमंत्री, हमें ये बस समझाएंगे। हमने पत्रकारिता जहां शुरू की है, जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, 17 पेज की हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी, उसमें रक्षा मंत्री से देश को खतरा, और उसका जो हेडिंग था वो था माफिया मुलायम, रक्षा मंत्री था। इसी देश का मंत्री था सतपाल महाराज, हमारी रिपोर्ट थी भगवान या शैतान। रामविलास जो है देश के रेल मंत्री थे, और हमारी स्टोरी की हेडिंग थी रामविलास या भोग विलास। हमें आप बताएंगे ये सब चीजें हुई, बहुत सारी चीजें नहीं होगा। इतने हार्ट ऑफ 2017, आज बताइए, आज मोदी की आलोचना पहले पैकेज में तो नहीं हो पाएगी। कई बार होता है ऐसा, तो आप कहना बिल्कुल सही है। जब यूपी में कोई बड़ी घटना हुई थी तो ठोक रहे थे हम लोग, सरकार को ठोक रहे, सरकार को काम है, ठोक दिया, कागज उधर से आने लगा, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, ये सब अफसरों की गलती है। योगी जी तो ठीक है, हम लोग फिर भाई योगी जी सही है, अफसर खराब है, सिस्टम खराब, तो सिस्टम को ठोकने लगे। ऐसा नहीं कोई, आप बताइए पत्रकारिता ने कोई बताए, पत्रकारिता ने कोई घटना छिपाई, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई घटना छिपाई? हाँ, थोड़ा सा मीठा लगा दे दिया आपको, किसी चीज में ज्यादा छौंक मार दिया। अब और मोदी पर तो भूल के मत सोचिएगा कि आविष्कारक हैं ये मीडिया को बंधक बनाने के। पहला आविष्कार मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार, पैसा लो और भूल से मत छाप देना। जिस अखबार ने कुछ भी सरकार के खिलाफ छापा उसका विज्ञापन बंद। सबसे पुरोहित वही है असली वाले। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल। अब मैं 10 बातें बता रहा हूं, अभी डिजिटल मीडियम में कहीं भी कुछ आ जाए कि सरकार, ये कौन सी हेडिंग लग गई, विज्ञापन रुक जाएगा। सोच लो, पूरी बड़ी सी टीम है जो मीडिया को मॉनिटर कर रही है। मोदी जी तीसरे हैं, इन्होंने जरा ठीक से कर लिया। तो एक बात और भी है, इस देश में जो मीडिया बदला है, हमारे जैसे लोग हमेशा घाटे में हैं, हम जीवन भर ऐसे चलते रहे मध्यम मार्ग पर, इधर भी मारा उधर भी मारा। लेकिन अब जैसे जब पक्षकार कहा जाता है पत्रकार को, तो लगता है इससे बड़ी कोई मेरे लिए गाली नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे घर में मेरी सैलरी के अलावा ये पैसा नहीं आया है। मैं सारा किसी मंत्री के यहाँ, किसी नेता के यहाँ नहीं गया जिसको जो है गरज हो आए मेरे यहाँ। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि पक्ष बन गए हैं, पत्रकारों के भी बन गए हैं, लेकिन वो पूरी पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता की भूमिका है वो अब डिजिटल मीडियम है। आज भी पहले जैसे होता था, हाई स्कूल का रिजल्ट निकल गया, बच्चा पास हुआ कि नहीं, दौड़ के लोग जाते थे अखबार ढूंढने, आप वेबसाइट पर देख लेते हैं। तो आपकी दिनचर्या में जहां तक पत्रकारिता जुड़ी हुई है, सब काम वैसे हो रहे हैं। जो गड़बड़ है वो हमेशा से रही है, आज कोई नई बात नहीं। जैसे वो कहते थे, बाप दादा के जमाने में कहते थे, अरे हमारा हम तो बहुत बढ़िया था और ये तो नरक मचा रखा है, संस्कृत का तो लोप हो रहा है। ये 200 साल पहले से भी लोग यही कहते थे, 200 साल पहले भी संस्कृत का लोप हो रहा था, पत्रकारिता गर्त में जा रही थी। आज भी यही कहा जा रहा है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं बदला है। राजनीति का हाँ ये है, पक्ष बने हुए हैं क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। हर आदमी जो है पत्रकार है, सोशल मीडिया रखा हुआ, फेसबुक पर अपनी राय रखता है, वो भी पत्रकारिता कर रहा है। तो भूमिका है वो है, बनी रहेगी और बढ़ेगी भी लगातार। अखबार बढ़ रहे, वेबसाइट बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल है। कुछ खराब पौधे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी फसल खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल है आपसे जी, आप जब पत्रकारिता दिखाते हैं